भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने स्वर संधि देखी थी। स्वर संधि में से मैं कुछ एक शब्द बोलती हूँ और आप लोगों का पहले मैं देखती हूँ कि कहाँ तक आपका ज्ञान उसमें गया है। ठीक है, कितने डीप तक आप उसको कर पाए हैं उसको एक बार हम देखते हैं। एक 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 वर्ड में अलग अलग बोल रही हूँ, उसको आप लोगों को साथ में संधि करके मुझे बताना है। ठीक है, तो सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य, ये क्या बनेगा? मैं जिससे पूछूंगी वही बताएंगे। ठीक है, सुधि प्लस उपास्य। अमन भैया, सुधि प्लस उपास्य बनेगा सुधोपास्य। फिर से बोलिए। सुधोपास्य। क्या बता रहे? सुधोपास्य बोल रहे हैं? हम्म। अच्छा, किरण चावला दीदी। दीदी शुद्ध, कुछ गलत हो। शुद्ध है तो वो लगने का लग रहा है। शुद्ध व पास्य। शैली। दीदी सुधिया पास्य, ई और उ मिलके य हो जाएंगे, है ना? ई को यण चाहिए, यण संधि होगी, यण वो स्वर बनेगा, संधि। किशोरी दीदी। वो बनेगा वापस। शैली, थोड़ा सा और शुद्ध ट्राई वापस करो। से, शुद्ध वापस से। ध आधा, वो पूरा, आ की मात्रा, आधा सही है। शुद्ध किशोरी वापस। दीदी। ध आधा, य पूरा, मैं सुधिया कहाँ सबसे पास्य। वाह, तेज हूँ दीदी, जो शुद्ध वाह। पास से यही होगा ना। क्या बोले? फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। शुद्धियोपास्य। फिर से बोलिए। शुद्धियोपास्य, अभी तो मैं कॉपी भी नहीं पलटी हूँ। अच्छा, शुद्धियोपास्य आप बोल रही हैं। अच्छा ठीक है, संध्या दीदी। अच्छा, संध्या दीदी नहीं बोल रहे। संध्या दीदी। दीदी नहीं ध्यान में आ रहा है। अच्छा, वो कोई बात नहीं। होगा शालिनी। शायद। आपने बोला वो था होगा। यदि। शालिनी दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी मैं स्टेशन पे हूँ, अभी जुड़ी हूँ। अभी अच्छा अभी अच्छा अच्छा, पता नहीं कोई क्या बात पूछ रहे हैं नहीं। एक कोई आप। सुमन लता सिंगला के नाम से बड़ा सुंदर पेयर भाई दिखाई दे रहा है। दोनों लोग पढ़ रहे हैं या एक जने पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं? थोड़ा मैं देखना चाहूंगी। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। दीदी है, दीदी लग रहा है वहां मुझे। से, यहीं से। कौन है? फोटो लग सुमन रही दीदी है थी। दीदी, इधर से, अपने गायत्री अच्छा परिवार अच्छा की दीदी है। अच्छा अच्छा। दीदी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत सुंदर फोटो आप लोगों की लगी हुई है। ईश्वर करे आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। क्या आप बता सकते हैं, आपने कुछ संधि पढ़ी है पहले से? नहीं पढ़ी? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं छड़ी उठाऊं किसके लिए? हम खड़े हैं, हम कान पकड़ लेंगे दीदी, कब छड़ी ना उठाइए, बड़ी तेज लगती है। सबसे पहले किरण चावला, उसके बाद किशोरी वंदना, उसके बाद अमन भैया। माय गॉड। और कुछ दूर तक जो पहुंची वो कौन थी? शैली। अच्छा, इको यानाची तक तो तुम पहुंच गई। अब ये बताओ, सुधि प्लस उपास्य, तो सुध प्लस ई, ई का तुमने यह बना दिया। ठीक है, आगे में कौन सा स्वर है? ओ, ऊ। सुधियोपास्य, तब सुधियोपास्य। ऊ ऊ, जी तब जी सुधियो। दीदी।
शुद्धियोपास्य किशोरी दी समझ में हाँ आया दीदी। कुछ? शुद्धियोपास्य किशोरी दी, हाँ दीदी, शुद्धियोपास्य। हाँ, शुद्ध्युपास्य, शुद्धियो शुद्ध्य। शुद्ध्युपास्य, यू आएगा ठीक है। जी। हमने यहाँ पे दीदी यण तो शब्द, उसको अच्छा यण चैट में शब्द लिख में दो लिखा था। दीदी, चैट अच्छा, में लिख चैट दो, में लिख नहीं दूं? क्लियर हो रहा है। शुद्धि, अच्छा, शुद्धियो, आधा ध होगा या शुद्ध्यु, धियो होगा? शुद्ध्यु, मैं लिख दे रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ। दीदी लिख दीजिए। पहला ही पूछा इतना कठिन। दीदी अरे आपने जो नहीं, यण शब्दी में बताया था, रिकॉर्डिंग भी कठिन हो नहीं रहा था, छोटी ई हो बड़ी ये ई हो, कठिन उसके नहीं बाद था। अगर ऊ आता है तो वह बनता है, ई का य बनता है, नहीं दीदी, तो क्या मैं वह बोल बना दी यह थी। बोला य दीदी य। नहीं, यदि हर्ष या दीर्घ ई और ऊ, री और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, तो मैं ऊ का व बनाने लग गई। हाँ दीदी, वो आपने अगले वाले स्वर का बना दिया। हाँ, वर्ण विच्छेद करेंगे तो मेरी भी वही गलती हुई, वर्ण विच्छेद नहीं किया ना, तो वो ऊ मात्रा नहीं समझ में हाँ, वर्ण विच्छेद हमने सबसे पहले बताया था आया। पढ़ने के लिए। जी दीदी। शुद्ध्युपास्य, देखिए मैंने डाल दिया है चैट में। जी दीदी। शुद्धियोपास्य, ठीक है। ओके, ई या ई का या बन जाएगा, है ना। अगर इनके बाद असमान स्वर आता है तो असमान स्वर आया, अच्छा, ई के ई बाद का, उ आ गया, तो ई का या बना और या उ में मिल गया तो यू हो गया, हाँ, शुद्ध्युपास्य। पीछे वाला नहीं, पहले वाला बनना था। ओके। ठीक दीदी है। इसका अर्थ क्या होगा? अमृत समान उपासना। नहीं, सुधी, सुधी यानी बुद्धिमान लोग जिनकी बहुत अच्छी बुद्धि है। धी मीन्स बुद्धि, सुधी विद्वान, उनके लिए जो उपास्य है, कौन उपास्य हो? जिनके जो भी उपास्य हो, ठीक है। अच्छा। उपासना करने योग्य, उपास्य नहीं, उपासना करने योग्य, जिनकी हम उपासना करते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट एक और बनाइए, यमुना प्लस उदकम, यमुना प्लस उदकम। दीदी ये आता है। ठीक है, अभी और लोगों को बना लेने दीजिए। हाँ, लक्ष्मी दीदी, यमुना प्लस उदकम। लक्ष्मी दीदी ने संधि पढ़ी थी, इसलिए बताइए। प्रणाम सभी को, नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। यमुनोदकम, हाँ, यमुनोदकम। यमुनो, चलिए किशोरी दीदी ने सही बताया, यमुनोदकम। पहला वाला अपनी ना पीठ, आसान अपनी पूछा पीठ करो। थपथपा लीजिए। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पहला ही वाला में सब फेल हो गए। मैंने डालना ही नहीं रिकॉर्डिंग, मैंने डालना ही नहीं है। छड़ी से पिट गए और रिकॉर्डिंग डालेंगे हम ही। ये सही है। तभी मैं अमन भैया से बोलती, भैया सिखा दो डिलीट करना बीच में, रिकॉर्डिंग को एडिट करना। दीदी चलिए, नेक्स्ट अब एक बता और देंगे, अभी वर्ड। हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अपि प्लस अत्र, अपि, अपि यानी भी, प्लस अत्र। चलिए दीदी, दीदी इसमें अप्यत्र। हाँ, अप्यत्र, इका यह हो गया, यह आगे अ में मिल गया तो अप्यत्र। हाँ जी, ठीक है, एकदम अप्यत्र। सही। चलिए, तो फिर अब हम आगे आते हैं। आज व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, ठीक है। हल जो, अच्छा हाँ, पहले हम लोगों को ये पढ़ना था ना, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, है ना। जी दीदी। किसी भी एक को पढ़ के सुनाना है तो चलिए, आज किरण चावला दीदी ओ पढ़िए। दीदी, मुझे, मैंने पिन किया था, पता नहीं किसने हटा दिया मेरा पिन, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ गया। मैंने कॉपी में अच्छा, लिखा। कोई बात नहीं, दीदी मुझे याद हो गया है। तेरी, याद हो गया, वेरी गुड। चलो, बिना देखे सुनाओ, तब तो तुम्ही से सुनना ही जी है। दीदी। जी दीदी। तो मरवाएगी ई हमको। उन हाँ, ई क्या हुआ? उन रीलिक ए ओम ए आई औच हयवरट लन यमंगणनम जबई गणदश जब गणदश खफ छठ
ख फ छ ठ थ च ट त व कपया शस्य सर हल। जी दीदी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सही। थोड़ा सा ध्यान रखो, कपय नहीं बोलो, कपई। य आधा है, शशसर, कपई। रा पे रुको, ठीक है शशसर, दीदी। हल, है ना? शस्य कपई। जी हाँ, दीदी। शशसर हल, ठीक है, बहुत सुंदर। मुझे अब लगा देखो, इसमें जो हल संधि है, हल यानी व्यंजन संधि, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? हय वरट से लेकर के लास्ट में है ल। खैर चलो, नहीं, अब अभी इधर नहीं सुने, इधर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए, अब व्यंजन संधि आप लिख लीजिए, व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में पहली संधि लिखिए, इष्चुत्व संधि। मैं चैट में लिख देती हूँ। देखिए, इष्चुत्व संधि, आधा श, इसमें तो साथ साथ लिखा हुआ ना, वो प्रिंटिंग ऐसे कर दिया है। आधा श, तालव्य श, च में छोटा उ, आधा त व, चुत्व संधि, चुत्व संधि, ठीक है। लिखिए सकार या तवर्ग। सकार, सकार का मतलब समझ लीजिए कि जिस भी शब्द के अंत में दंत स हलंत होगा, जिस भी शब्द के अंत में अगर दंत दंत स है और हलंत है, वो हल आधा है, तो उस वर्ड को कहेंगे सकार। जैसे अकार, उकार, इकार कहते हैं, ऐसे वो सकार हो गया। दीदी किस एक बार भी फिर से शब्द बोलिए। के अंत में दीदी एक बार फिर से बोलिए। च्युत्व संधि, च्युत्व संधि, सकार हम्म। का मतलब हुआ कोई भी शब्द ऐसा हो, जैसे हमने बोला राम, तो राम के अंत में अ है, तो वो क्या है? आकार है। लेकिन अगर वर्ड के अंत में दंत स हो और वो हलंत हो, तो उसको कहेंगे सकार, ठीक है। तो आप लिखिए सकार या त वर्ग के बाद ये नहीं सकार, लिख पाई, जिस भी शब्द के अंत में क्या हलंत हो, नहीं समझ पाई, दंत ऐसा हो। लिख नहीं पाई। अच्छा तो लिखिए किसी भी शब्द के अंत में दंत स हो अथवा त वर्ग हो। उसके बाद शकार या च वर्ग आए, श कौन सा? तालव्य श, ठीक है। हम्म। शकार या च वर्ग आए तो, क्या? शकार या च वर्ग आए तो स का श यानी दंत स का तालव्य श, स का श ट का च। और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, ठीक है। स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि त वर्ग का जिस संख्या का वर्ण होगा, च वर्ग का उसी संख्या का वर्ण, ठीक है। मान लीजिए त है तो च होगा, हम्म, और तब का जो त, थ, द, मान लीजिए द है, ठीक है। तो अब बताइए च, छ, ज होगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? ने जिस संख्या पांच होते हैं ना, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, हाँ, तो जिस भी हाँ। संख्या का त वर्ग होगा उसी भी संख्या का च वर्ग। हम्म। अंडरस्टूड? चलिए आगे जी। बढ़ते हैं। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, रामस, राम और स हलंत, दंत स हलंत लिखिए, रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती, चिनोती यानी चुनता है, ठीक है। और देखिए जी अब दीदी, आप कहेंगे नोट रामस कर कौन सा ले। शब्द है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं।
तो मैंने बाकी आप लोग लोग को मैंने म्यूट क्या करिए बताया था प्लीज। कि बाकी लोग जितने म्यूट। जितने भी शब्द हैं वो बहुत सारे फॉर्मूला पर बनते हैं। तो आप जब बालक शब्द का या राम शब्द का रूप आप पढ़ते हैं ना, रामा रामौ रामा, एक वर्ड जो रामा है इसमें भी कई सारे सूत्र लगते हैं तब वर्ड बनता है रामा। हम्म, उसका मूल धातु है रम, हम्म, रमिनी रमण करना, आनंद आनंद, राम शब्द का इसलिए आनंद ही अर्थ होता है, आराम विराम, है ना। तो रम धातु से वो बना है, रम यानी अच्छा लगना, सुंदर। तो अब उसमें बहुत सारे सूत्र लगे तो रामा बना। तो उस सूत्र लगने के क्रम में एक सूत्र लगने पर एक ऐसा स्टेज आता है जब वो वर्ड बनता है रामस। फिर वो किसी और सूत्र लगता है तो स का विसर्ग होता है, तब वर्ड बनता है रामा। ठीक है। तो रामस प्लस चिनोती। अब हमने सूत्र में नियम में आपको क्या बताया था, स का श हो जाता है, हम्म। तो दंत स का तलव श हो जाता है। तो अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रामश्चिनोति, रामश्चिनोति। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको उपनिषद में मिलेंगे ऐसे जुड़े हुए, उस समय आपको तब और दिमाग में क्लियर होगा। अब यहाँ पे दंतव्य का तालव्य हुआ। हाँ, दंत स का तलव स, तलव श। तालव्य दीदी जो शैली में श आएगा उसे ही तालव्य बोलेंगे ना? हाँ, उसे ही तलव श, शरीफा वाला। जी जी हाँ जी। हाँ हाँ। शरीफा वाला। शरीफा शरीफा, श श। हाँ, षटकोण खाने वाला। नहीं दे रही हूँ, हैं। हाँ, श शलगम और स षटकोण। हाँ, शलगम, शलगम नहीं, सलगम। शलगम सलगम। शलगम से अच्छा टेस्टी होता है शरीफा भाई। वो तो शरीफे का मैंने कभी हिंदी में लिखा ही नहीं। और शरीफा आपने कभी नहीं लिखा लिखा था। नहीं, लिखा नहीं कभी भी मैंने शलगम, शरीफा। हाँ शलगम, हाँ। बच्चों को पढ़ाते थे पहले शलगम, श से शलगम। श से शरीफा भी हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा। चलिए, तो अब देखिए, अब एक शब्द मैं बोल रही हूँ, उसको आप संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। आप हमेशा वर्ड सुनते हैं सच्चिदानंद, वो तो मुझे पता है। सच्चिदानंद। अब इसको जरा संधि विच्छेद कीजिए। सत चिदानंद, सत हलंत। लिखो बाबा पहले, अरे बाबा लिखो तो। वो तो मालूम है। और बहुत कठिन कठिन पूछते होती थी, मेरे को डर लग गया, आज तो बहुत तेज पड़ी मेरे को। नहीं नहीं, ये तो बहुत इजी मैंने दिया, ये आप तो लोग आसान हमेशा है। इसको बोलते हो, हमेशा बोलते हो, हमेशा बोलते हो। अब ये इसका नियम समझ में आ गया किशोरी दी। सत चित। संधि का वर्ड मैंने बोला, आपने संधि जी, विच्छेद भी कर च लिया, की अब जगह नियम च समझ का में त आया। हो जाता है। दीदी जी, सत और च चित का में दोनों त त हो पे जाता है हलंत जी। आएगा ना? क्या बोले, फिर से बोलो। सत और चित दोनों में त पे हलंत आएगा ना, त के पैर में हलंत। हाँ सत हाँ चित। हाँ। जी। तो देखिए किशोरी दी ने नियम बता दिया, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो सत आगे में था चित, तो त का भी च हो गया, ठीक है ना, सच्चित हो गया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, उसमें आधा च रहता है ना, सच्चिदानंद। लेकिन जब हमने तोड़ा तो क्या बना, सत त हलंत प्लस चित प्लस आनंद, है ना। अब त का द कैसे हुआ वो आगे संधि होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। दीदी इसका पहले एक प्रश्न कर लूं। जैसे त का तो च हो गया, थ का हम्म। छ हो गया, द का ज हो गया, और ध का झ हो गया फिर। हाँ, इसमें थोड़ी हुआ, इस एक शब्द में मैं नहीं, पूछ रही थी। हाँ मतलब इसी में टोटल यही, इसका नियम यही है ना पूरे का। हाँ, इसका नियम नहीं है, हाँ। हाँ, तवर का चवर, चवर्ग हो जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी अब आप लोग इसको समझ गए। अगला। जी दीदी। च दीदी वर्ग इसको का आगे त वर्ग होता है ना दीदी? इसको च है, वर्ग का इसको त वर्ग होता है। त वर्ग का च वर्ग होता है। त वर्ग का च वर्ग होता है। ओके। हाँ, इसीलिए ना दीदी इसका सच सूत्र के क्या है? त का च हो गया तो सच्चित हो गया, सच्चित, है ना। हाँ, क्या बोली शैली। इसका दीदी सूत्र क्या बनेगा? जैसे पीछे इको यणाची था, तो इसका सूत्र क्या है?
इसका सूत्र है स्तो इश्चुना इश्चु, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए अभी आप छोड़ दीजिए। इसके लिए अलग से क्लास देनी पड़ेगी दीदी, ये तो हमसे बहुत अलग से क्लास नहीं, पहले कुछ पढ़ो, कुछ आगे पहुंचो इसके तो नहीं, पहले। इसके लिए शैली के लिए, हम तो नॉर्मल वाले लोग हैं टैली के लिए, दीदी, हाँ टैली के लिए। हम तो वो प्रश्न ही नहीं करेंगे। सही। चलिए, मुझे लगता है जो भैया ने वो पीडीएफ भेजा है ना, उसमें होना चाहिए, इसका सूत्र भी होना चाहिए, लेकिन वो सूत्र से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है अभी। आगे देखिए, दूसरा है संधि है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व मैं लिख रही हूँ चैट में। आपके लैपटॉप पे हिंदी का वो है? हाँ, संस्कृत का भी है। मेरे तो नहीं है, कैसे गया था? ना, देखा आप लोगों ने चैट में देखा? हाँ, देख लिया दीदी, एकदम ऊपर आ ष्टुत्व, जाता, सामने आ हाँ जाता। हाँ, ष्टुत्व संधि। हम्म, अब इसका नियम लिख लीजिए। सकार या तवर्ग, सकार या तवर्ग के बाद शकार, श कौन सा, मूर्धन्य श, सकार या तवर्ग के बाद शकार या टवर्ग के आने पर स का श मूर्धन्य श, और तवर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। हम्म, हो गया? जैसे एक लिखिए, तत् जोड़ टीका, तत्, त और त में हलंत, तत् प्लस टी का, ट पर दीर्घ ई का। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा क्या बनेगा। तत् प्लस टी का। चलिए अमन भैया, तत् प्लस टी का क्या बनेगा? टट्टी का। टट्टी का, बहुत सही, एकदम सही। त का ट हो गया। ठीक है, जैसे त का अच्छा हुआ था वहां पे, त का ट हो गया क्योंकि आगे ट आया था। अब एक शब्द लिखिए, उड्डयनम। उड्डयनम, उड्डयनम, इसका संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। उठ है ना। अच्छा, बाकी जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके भी समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही दो तीन लोग से पूछ रही हूँ। अगर किन्हीं को कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप इसी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। उड संध्या अयनम, दीदी, नहीं उठ, नहीं आता दीदी उठ। संध्या दीदी, दीदी ये वर्ड खाली, उद्यान, जैसे उद्यान है वैसे है क्या, उद्यानम? नहीं, उड्डयनम, उ आधा ड, पूरा उड्डयनम, ड, अच्छा, यदम। हाँ उड्डयनम, ठीक। हाँ, उड़ना, उड़ना। संध्या दी, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं? नहीं दीदी, नहीं समझ में आया। अच्छा, लक्ष्मी दी, हर्षा दी, नहीं कर सकते हैं। किरण चावला दी,
अयनम तो पीछे आ गया, पीछे वाला तो अयनम है। ये उड या का उठ नहीं बन रहा मेरे मुझे से। धड़कन बनना चाहिए। एकदम से पता चलता है। अच्छा, अभी उड़ मैं उठ भी का नहीं सबसे उड सकते। पूछूंगी बन फिर जाएगा ना। बताऊंगी किसका सही था, ठीक है? चलिए, उड अभी का मैं उड। सबसे पूछूंगी फिर बताऊंगी किसका सही है। हाँ चलिए, अमन भैया बताइए क्या बता रहे थे। ये उड का तो उद हो जाएगा ये। मुझे बस दो नहीं, शब्द चाहिए, उड्डयनम में दो अलग अलग शब्द मुझे चाहिए। शैली दी। दीदी उद जमा डयनम। चलिए किशोरी दी। मैं सबसे पूछूंगी फिर बताऊंगी किसका सही था। किशोरी दी। मुझे भी पूरा समझ में नहीं आया दीदी। टवर्ग का न, तवर्ग तवर्ग का आपने बोला टवर्ग होगा ना, तो यहाँ ट ठ ड हो रहा है। ड का इसमें त थ द द होगा। उद्दयनम। उत उत उद्दयनम। प्लस अयनम। अमन भैया आप कुछ बोले थे, उन्होंने बोला नहीं अभी तक। क्या बोला था आपने? क्या दीदी? उड्डयनम का संधि विच्छेद। मैंने उद उद प्लस कुछ किया था, उद। कुछ किया था। अच्छा चलिए तो भाई, उद प्लस कुछ आयनम, पे तो उद नंबर प्लस नहीं आयनम। मिलेंगे। नहीं, उद प्लस हैं? आयनम। उद प्लस ये किरण आयनम। चावला दीदी के संपर्क में है लग रहा है, दोनों एक दूसरे की कॉपी का नकल किए हैं। भैया ये भी तो फायदा हो गया, क्लास में दूर दूर है। चलिए, दो। सबसे सही था शैली का। किशोरी दी वहां दो। तक पहुंच गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं। हाँ। उद जोड़ डयनम। किशोरी दी पहुंच गई थी वहां तक, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। शैली ने एकदम सही बताया। अयनम है ही नहीं दीदी, अयनम मीन्स तो घर। डयनम मीन्स उड़ना, डयति पक्षी, डयति। अयनम, ठीक है, डयनम है। उद जोड़ डयनम, तब बनेगा उड्डयनम। त वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा, तो त था द और ट था ड। ठीक है। और अयनम, तो भगवान कैसे आएगा। चलिए अब दीदी इसमें आते हैं, एक है। धातु डयन है, डयन हाँ धातु। हाँ ड- डैड धातु, डयन नहीं, डयन डयन मीन्स डयन। तो उड़ना, वो एक संज्ञा हो गई, है ना, ठीक है जैसे दीदी। पठन। ठीक ठीक है। है दीदी, डयन धातु। ठीक। अब एक है जश्त्व संधि। जश्त्व लिख देती हूँ पहले। देखिए, स्वर संधि से थोड़ी टफ होती है ये संधि, व्यंजन संधि, My God. लेकिन समझने के बाद फिर ठीक हो जाती है। देखिए मैंने लिखा है जश्त्व संधि। देखिए, इसका नियम लिख लीजिए, समझा के लिख दूं, छोटे में बताना ठीक नहीं रहेगा। यदि पदांत में, पदांत में पहले पद, पहला और दूसरा पद, दो पद होता है ना, पहले पद के अंत में उसको कहेंगे पदांत। यदि पदांत में वर्ग के, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्णों के बाद, पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्णों के बाद कोई स्वर आए, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, अथवा नहीं, दोबारा बोलना पड़ेगा। अथवा किसी यदि पदांत में वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्णों के बाद कोई स्वर आए, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, अथवा
या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो पहले आने वाले वर्ण का पहले आने वाले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसको सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि किसी भी पद के अंत में अगर किसी वर्ग का कोई व्यंजन है और आपने उसमें संधि करनी है तो उस वर्ग का वो तीसरा वर्ण हो जाए, बस सिंपल सा। ऐसे तो बहुत नियम है, बहुत गहराई में जाने पर है। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा था अजंता, अजंत, मैंने कहा था ना अजंत किसको कहते हैं? अच के जो अंत में रहे, जो अंतिम अक्षर हो, वो अजंत। अच के अंत में नहीं रहे, ऐसा पद जिसका अंत अच में हो रहा है। अच अच्छा यानी, अच यानी कौन बताएगा? अच यानी दीदी, जो अ और च के बीच में सारे स्वर आ जाएंगे माहेश्वर सूत्र में। अरे बाबा, अच यानी स्वर। हाँ, स्वर। अच यानी स्वर, ठीक है। हल यानी व्यंजन, हाँ ठीक जी, हाँ है। जी, ठीक है दीदी, हाँ जी। समझ में आ गया? तो अब बताओ अजंत का संधि विच्छेद, किशोरी दीदी बताइए अजंत का संधि विच्छेद। किशोरी दी, ये तो सीधा अज अंत हो जाता है। हाँ ज सिंपल में सा। हलंत और अंत है। हाँ अच प्लस अंत, च का ज हो गया है ना? तृतीय वर्ण हो गया है, क्या नियम है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है ना? दीदी, जैसे सरस्वती जी का एक नाम है वागीशा, वागीशा कहते हैं ना उनको। वो तो वागीशा का संधि विच्छेद कीजिए। वाक प्लस ईशा, वो तो आता। हाँ वाक प्लस ईश। सिंपल सा है, सिंपल सा है। आ, अच्छा किसका ये उपनाम था? जगत बंधु किसका नाम था? एंड्रयूज का शायद था ना? दीनानाथ। दीनानाथ था तीन उनका। एंड्रयूज, हाँ कुछ ऐसा ही जगत नाम। बंधु एंड्रयूज का ही था शायद। एंड्रयू का ही था दीदी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चलिए जगत बंधु का संधि विच्छेद कीजिए। जगत बंधु का संधि विच्छेद जिससे जगत, पूछूंगी वही बताएगा। किरण चावला दीदी। जी दीदी, जगत का हम्म जगद द हो जाएगा हलंत के साथ, जगद। दीदी वो संधि करके जगत बंधु होगा, ओके, और तो ऐसे आपने अलग इसको अलग जगत करेंगे बंधु तो। का क्या करना, कैसे करना है? मैंने कहा जगत बंधु का संधि विच्छेद कीजिए, तो तो वो करें। क्या होगा? जगत प्लस बंधु, जगत। अच्छा, पहले वाले में द लगा हुआ है जगत। और दूसरे वाले में, दीदी हाँ पहले वाले में मैंने हाँ द लगा दिया था ना। हाँ। उसी प्रकार से जगदीशा का संधि विच्छेद कीजिए। हाँ, जगत प्लस जगदीशा, दीदी, इसका क्या हुआ संधि विच्छेद जगत बंधु का? जगत प्लस बंधु। हाँ, अच्छा भाई। हाँ पहले में ज जगत था, द प्लस था, पहले में हमने द द लगाया था, था। पहले में पहले में द द था। होगा, जगद, जगत द होगा, हम्म बंधु। जगत ठीक द। है। हाँ, वाला द। जगदीश में तो हाँ समझ आ जगत रहा है, बंधु जगत प्लस अगर ईश। बोलेंगे ना, जैसे जगदीश बोलते हैं ना वैसे ही जगत बंधु बोलेंगे, लेकिन अलग अलग करेंगे तो जगत प्लस बंधु, ठीक है। चलिए इसी में तो दीदी, जो हम जगत लिखेंगे उसमें हलंत आएगा त में? हाँ जगत प्लस ईशा, जगदीशा, जगत प्लस बंधु, जगत बंधु, ठीक हम्म, है।
ईशा का ई मिल जाएगा तो जगदीश हो गया। हम्म, और जगत बंधु ठीक में तो है। आगे कोई स्वर नहीं है, तो आधे का आधा रह जाएगा। ठीक है। चलिए अब आप जरा संधि विच्छेद कीजिए। हालांकि इसको आप लोग स्वयं करवाएं कि नहीं, यही सोच रहे हैं। चलिए कुछ तो समझ में आया। सिद्धा, सिद्धा, बहुत सारी सिद्धियां मिलती है ना, आप लोग में से बहुत लोगों को मिली हुई होंगी। होते। अणिमा, मरी, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, वशत्व, क्या क्या है ना, प्रकाम में बहुत सारा है। मन भैया को सिद्धियां मिली हुई है। हम लोग क्यों किशोरी दी को क्यों नहीं मिली है भाई, सबको आकर किरण दी को क्यों नहीं मिली है, शैली को मिल गई होंगी, जितना ये साधना स्वाध्याय करती है। दीदी हमको मिली है, पता कैसे? जब हमको नहीं आता हम सूक्ष्म हो जाते हैं, जब आता है तो विराट हो जाते हैं। हनुमान लवी की मत दोनों हो गई। हाँ ये सही है। मिली ये हुई सिद्धि है। मिली है बिल्कुल। अमन भैया को तो भाई नो डाउट मिली है। है ना भैया? हमको इस मामले में मिली हुई है। चलिए तो सिद्धि, इसका संधि विच्छेद मैं बताऊंगी, सिद्धि आपका आनंद आप लोग लीजिए। चित्त, चित्त, चित्त प्लस धी हो गया फिर। हैं? चित्त प्लस धी। तो कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा फिर क्या आएगा? सिक। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से सही बता रही हैं, वही मैं सोची थी आप लोग तो पूछो कि नहीं। ये होगा सिद्ध, ध, ध होगा। सिद्ध प्लस धी, धी, धी तो पर छोटी विसर्ग, सिद्ध प्लस धी, तो त थ द, ध किसका है? हाँ, ध किसका है? त वर्ग का है ना। कवर तो का त है। वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? द। ध। हाँ। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? द। तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा सिद्धि, इसीलिए सिद्ध द बोलते हैं ना, सिद्धि। सिद्ध प्लस छोड़िए, धी। ये आप लोग को नहीं करवाएंगे, इससे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ नहीं जाते ठीक हैं, है, चलिए। सिद्ध प्लस धी। हाँ धी, हाँ। अब जैसे सिद्धार्थ है उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो सिद्ध, तो सा प्लस ई प्लस द प्लस ध प्लस आ प्लस र प्लस थ, तब ना सिद्धार्थ होता है। हाँ। वो इसी नियम से होता है। वास्तव में वो शब्द क्या होता है? सिद्ध ध होता है। ठीक है, सिद्ध प्लस धी सिद्धि, लेकिन जब उसको साथ में बोलेंगे तो सिद्धि ही, सिद्धि, द बोलेंगे उसको, द और धी। तो दीदी सिद्धार्थ में क्या होगा? सिद्ध धा। वही सिद्धार्थ, सी, दो आधा दो, धार्थ। सिद्धार्थ वो वर्ड है, वो संधि है, वो संधि है, जब अच्छा, तोड़ेंगे तो सिद्ध प्लस अर्थ, सिद्धार्थ। तो धार्थ का अर्थ सिद्ध क्या जो होगा अर्थ दीदी? जिसका सिद्ध है, अर्थ जिसका सिद्ध है वो सिद्धार्थ। लेकिन जब संधि होगी तो ध वर्ग, ध जो है वो त वर्ग का वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, सिद्धार्थ। तो छोड़ो ये, संधि का अभी तुम लोग सेकंड बहुत आगे बढ़ना, तब तब इसको समझना, ठीक सेकंड है। वर्ड धार्थ हो। सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए एक है अनुनासिक संधि, जो एक दिन और बताया जा रहा था ना, नहीं वो नहीं बताया गया था शायद। ये तो थोड़ी सी आती है, पंचम वर्ग होता है जो, हाँ ये थोड़ी सी आती है। नहीं वो तो मौन अनुस्वार होती है, वो उसका। वो अनुस्वार होती है। अच्छा, ये अनुनासिक है। हाँ वो अनुनासिक वाला संधि दूसरा है, अच्छा। ये अनुनासिक है, वो अननुनासिक शायद संधि का नाम है, पता नहीं इसमें लिखा भी हो कि नहीं, तो तो इसमें शायद नहीं है, आगे विराट और देखेंगे सूक्ष्म। उसको। चलिए देखिए, हाँ, किसी पद के अंत में, किसी पद के अंत में, पद के अंत में स्पर्श व्यंजन के बाद, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? स्पर्श व्यंजन क्या है? दीदी जो शुरू में ही मैंने स्पर्श। पढ़ाया है, शुरू में ही पढ़ाया है। ओ माय गॉड, पढ़ाया तो लिखा होगा थोड़ा सा। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। खोजो खोजो खोजो। धड़ाधड़ धड़ाधड़ देखते हैं किसकी कॉपी जल्दी खुलती है।
दीदी जो ये सारे वर्ग हैं, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और हाँ, कवर्ग। क से हाँ, लेकर म तक के सारे व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श अगर मैंने व्यंजन। कहा स्पर्श व्यंजन यानी 25 वर्ण आपको समझ में आ जाने चाहिए। स्पर्श व्यंजन का मतलब टोटल 25 वर्ण व्यंजन, टोटल 25 व्यंजन, है ना। जैसे कवर का मतलब 5 व्यंजन, लेकिन स्पर्श व्यंजन का मतलब पूरे 25 व्यंजन, क से लेके म तक के। ठीक है। तो किसी पद के अंत में स्पर्श व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक आए। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो अंतिम हो गया ना वो तो, जैसे हाँ, अंग म। इय ण न म, जो इसमें भी है ना, माहेश्वर सूत्र में, इयम अंगणनम। तो हाँ, तो पहले वाले वर्ण के स्थान पर, पहले वाले वर्ण के यानी जो स्पर्श व्यंजन जो लास्ट में आया था, उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पांचवा, उसी वर्ग का पांचवा या तीसरा वर्ण हो जाता है। पांचवा या तीसरा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण तो इस नियम के आधार पर होगा, तीसरा जो भी है इसके पहले आपने पढ़ा उसके आधार पे होगा, है ना। जैसे जैसे दिक जोड़ नाथ, दिक का हलंत प्लस नाथ। ठीक है। तो जो इसके पहले आपने सूत्र पढ़ा था उसके अनुसार तो तीसरा वर्ण हो जाएगा, दिग्नाथ। ठीक है। जैसे वाक प्लस ईसा वागीशा आपने किया था, दिग्नाथ तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी एक नियम इन्होंने और बताया कि उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अब कवर का पांचवा वर्ण क्या होता है? अंगा, अंग। अंगा। अंग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दिग्नाथ, दिग्नाथा भी बोल सकते हैं और दिग्नाथा भी बोल सकते हैं। दिग्नाथ या दिग्नाथ। जैसे आप बोलते हैं ना भगवान जगन्नाथ, भगवान, वाह अभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हुई है। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ इसका संधि विच्छेद क्या होता है? हाँ, जगत प्लस नाथ है। और जगत जैसे, प्लस नाथ। ठीक हाँ, है। और तो दूसरा इसका एक जगन्नाथ। तो क्या होगा? जगन्नाथ होगा और एक जगन्नाथ होगा। हाँ, जगत त थ द ध न, त का न हो गया, नहीं त के बाद न आने पर त का भी न हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और त का द भी हो जाएगा, जगन्नाथ भी होगा और जगन्नाथ भी होगा। अब चलिए एक और बना लीजिए। षट, षट, ज्यादा हो षट गया। मीन्स छह, षट मीन्स छह। ये करके काम खत्म करेंगे। षट प्लस मासाहा, हाँ, 6 महीने। क्षण ठीक हाँ, है। क्षण मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? च क्या दे अणा, क्षण। च कहाँ है इसमें? च श। षट प्लस मासाहा। नहीं, इसका क्षण मास बनता है ना फिर। हाँ, पहले की तीसरा वर्ण अगर बना तो ट थ ड, ड बना, षड मासाहा। षड मास और हाँ। अगर पांचवा बना तो तो क्षण, ट ट ड ड ण, षण अणा, अणा मासाहा, हाँ, क्षण हाँ। षण मासाहा। वही बोल रहे हैं, हाँ। दीदी ठीक है। ड में भी हलंत आएगा और न में भी ना, हलन दोनों में आएगा, ड में और न में, दोनों में, है ना। हाँ 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 अलग हाँ, दोनों में। वो आधा रहेगा। तो ण जो आधा लिखते हैं वो तो बस ऐसे लिख देते हैं, उसमें हलंत की जरूरत नहीं होती है। ड जी के नीचे हलंत लगाना। ठीक है। ठीक है। ठीक है दीदी, थोड़े से लग रहा है कि इसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा हम्म। याद करने के लिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चढ़ाई कठिन होती है कि नहीं? दीदी, दीदी ये इतना व्याकरण का नियम कौन ऋषि बनाए थे? महर्षि पाणिनि। पाणिनि, और उनको भी किसी और से पानी मिला था।
उनको भी किसी और से मिला था, उन्होंने सूत्र रूप में दुनिया के लिए रखा। और कोई ऋषि बनाए थे या उनको भगवान ने डायरेक्ट साक्षात्कार करवाया था, ये हम लोगों को पता नहीं है। वैसे आप लोग देखे, अगर मैं मान के ये चलूं कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, तो ये एटलीस्ट क्लास 10 में आके आपको पढ़ना था, तो इससे आपको ज्यादा भारी लगा, है ना। भाई छोटे बच्चे ऊपर तो सारा बस्ता लाद दो तो उसको भारी लगेगा कि नहीं लगेगा, और बड़ा बच्चा एकदम आराम से पीठ पे लेके चलता है। दीदी मैं सोची पीठ क्यों दुख रही है। अरे चलिए, रिकॉर्डिंग लेकिन बंद करो, पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। मैंने और डालनी रिकॉर्डिंग